नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है। आज हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और फर्स्ट वीडियो में हमने लास्ट में कमेंट में सवाल दिया था, उसका 3-4 दोस्तों का आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो उस और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया उनके लिए हम वो क्वेश्चन लास्ट में सोल्व करेंगे कि उसमें क्या था। तो आइए देखते हैं कि भाई हमारा आज का नया कंसेप्ट क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी हैं एक साथ किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? सबसे पहले इसने क्या दिया, जो ए और बी है वो काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? 10 दिन में। बी और सी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 15 दिन में। ए और सी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 12 दिन में। इसके बाद मैंने आपको कल क्या कहा था कि भाई जब भी आप इनके दिन लिखो तो आप काम ऐसा मानने कि भाई इन सभी से इजीली से वो कट जाए, यानी कि इन सभी से इजीली से क्या कर सकता है, ऐसे छोटे छोटा नंबर मानना, आपको कहीं बड़ा नंबर मान लो तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटा नंबर क्या है जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। एंड मैंने कहा था कि भाई एलसीएम लो। एलसीएम आप कैसे लोगे, हमने वीडियो डाल चुके हैं एलसीएम के ऊपर, तब हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा? 60। इनका एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 60। ऐसे छोटे 60 एक ऐसा छोटे छोटा नंबर है जो इन तीनों से आसानी से कट जाएगा। उसके बाद अगर ए और बी 10 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। बी और सी 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ए और सी 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। असलियत में आप सभी को पता है ये तो उनके बेस, ये होता है इनका वर्क। रियलिटी ये उनकी होती है कैपेसिटी, मतलब क्षमता अक्षमता। बात देखो, ये दिन ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये वर्क हम वर्क ऐसा मानते हैं कि भाई इन तीनों से दिनों से आसानी से कट जाए। फिर इनकी क्षमता, अक्षमता क्या कि भाई एक दिन में इनकी कार्य करने की अक्षमता कितनी है, एक दिन में कितना कार्य करते हैं। अगर ए और बी 10 दिन में 60 काम करते हैं तो इनकी जो कैपेसिटी एक दिन की वो कितनी है? 6। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम इनकी सभी की कैपेसिटी जोड़ दें, सभी की क्षमता जोड़ दें, 6 और 4 10 और 5 15, सभी की कैपेसिटी जोड़ दें तो कितना आ गई? 15। लेकिन आप तो देखो जो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है मिलकर? 6। बी और सी की कितनी है? 4। ए और सी की कितनी है? 5। कहीं ना कहीं ए की देखो, बी की कैपेसिटी यहाँ भी जुड़ रही है, इसमें 6 में भी है और 4 में भी है। ए की कैपेसिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है। सी की कैपेसिटी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे तीनों को। इसका मतलब क्या, देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये वाला। अभी देखो ये वाला ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, ये ए प्लस सी, इन सभी की कैपेसिटी कितनी है? 15। सभी की जोड़कर, ए बी की, बी सी की और ए सी की। अभी देखो ए की कैपेसिटी भी 2 बार है, बी की भी 2 बार है और सी की भी 2 बार है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 2b प्लस 2c की कैपेसिटी, इनकी सभी की कैपेसिटी कितनी है? 15। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू क्या? 15। यहां से 15 कॉमन आ गया। अभी देखो ये 2 है, यहां पर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके क्या होगा? डिवाइडेड में। ए बी सी यानी कि 15/2। अब आया है जो ए बी सी की कैपेसिटी है, तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 15/2। हम क्या 15/2 क्या कहते हैं? 7.5। 7 सही 1/2।
और अभी आप देखो हमको निकालना क्या है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये 15/2 क्या है कि भाई जो एक दिन में, यानी कि जो ए बी सी है तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 काम कर देंगे, एक दिन में 15/2 काम कर देंगे। तो काम कितना करना है 60, और इनकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की 15/2। जी 15/2 ये दो है, हमेशा ये दो नीचे वाला होता है, कहाँ पर चला जाता है ऊपर। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ए बाय बी मेन बटा सी बाय डी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म को देखते हैं यहाँ पर। इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, जो ये डी है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और सी बी के पास, ए के साथ क्या आएगा डी और बी के साथ क्या आएगा सी, इसको हम क्या लिखेंगे ए डी डिवाइडेड बाई बी सी। तो यही काम हमने यहाँ किया है। 15/2 को हम क्या लिखेंगे 15, और जो 2 नीचे आएगा वो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। देखो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या कि भाई ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिनों में क्या कर देंगे, अपना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको इतना कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले आप इसको लिखोगे फिर 2 कॉमन लोगे, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो कैपेसिटी आएगी, यहाँ पर जो इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता आएगी, वो इन सबकी 2-2 बार मिलके आ रही है। देखो ए और बी की कितनी है 6, बी सी की 4, ए सी की 5, 2-2 बार मिलके आ रही है कि ए की भी यहाँ पर 2 बार प्लस है, बी की भी 2 बार प्लस है। बस 15 के नीचे बटे में 2 लगा देना है, वो तीनों की इनकी क्या आ जाएगी कैपेसिटी, वो 15 के नीचे क्या लगा देना है 2, 15/2 लगाएंगे 60, 15 गुणा 2। वो सब सिर्फ आपको फर्स्ट सम था, इसलिए समझाने के लिए कि भाई यहाँ पर ये बटे 2 कैसे आता है, इसलिए लिखा था। बस आपको इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें यहाँ पर इनकी कैपेसिटी 2-2 बार जुड़ी हुई है, उस 2 को हम यहाँ पे इसके डिवाइडेड में लेके जाएंगे। हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं और बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके समझना है, कुछ भी चीज रटने नहीं है ना, हम आपको कुछ भी चीज रटवाएंगे, और पूरा अर्थमेटिक हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। अगर आप हमारे जैसा हम कहेंगे वैसे आप करते जाओगे तो आपको कहीं भी एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ना हम आपको कोई भी फॉर्मूला करवाएंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट सम है ए और बी, आज का हमारा सेकंड सम, ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में। और सी और ए, और जो बी और सी आएगा यहाँ पर, और सी और ए कितने दिनों में करते हैं 12 दिन में। यहाँ इसने हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, कितने दिनों में काम खत्म करेगा। इस क्वेश्चन में हमसे इसने थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि भाई जो ए और बी, ए बी सी है तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है, तो सी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो आइए देखते हैं इसने हमसे क्या पूछा और हम इसे बिल्कुल आसानी से कैसे निकालते हैं। ए और बी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 10 दिन में। बी और सी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 15 दिन में। सी और ए काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 12 दिन में। मैंने क्या कहा था आपको, काम ऐसा मारना छोटे से छोटा कि भाई इन तीनों से आसानी से कट जाए। वो ऐसा कौन सा नंबर आसानी से कट जाए 60। पिछले क्वेश्चन में भी यही टर्म थी, अब भी यही है। तो ए और बी 10 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 6।
15 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 4। सी और वे 12 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 5। ये क्या है आपका वर्क, ये क्या है आपकी कैपेसिटी यानी कि अक्षमता, एक दिन में कार्य करने की अक्षमता कैपेसिटी। ये क्या आपके डेज। उसके बाद इसने हमसे और क्या पूछा है, सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। इन सभी की कैपेसिटी कितनी आएगी 15। इन 6 और 4 10 और 5 15। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पर इन सभी की कैपेसिटी दो बार जुड़ी हुई है। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो 4 में भी है, 6 में भी है, बी ए 6 में और 5 में, यानी कि दो बार है। इसका हाफ करना पड़ेगा, जो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आएगी 15/2, ए प्लस बी प्लस सी की। अब आप ये देखो, आपको अकेले सी की कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। आप कैसे निकाल सकते हो, सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब जब आपको सी की कैपेसिटी मालूम होगी तभी तो आप सी कितने दिन में काम खत्म करेगा वही निकाल पाओगे। सी की कैपेसिटी हम कब निकाल सकते हैं, जब हम ए बी सी में से ए और बी की जो कैपेसिटी है उसको माइनस करें। अगर हम इसमें से ए बी की कैपेसिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास ओनली सी की नहीं बच जाएगी। ए बी की कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस बी कैपेसिटी कितनी है 6, ठीक है। ए बी की कैपेसिटी कितनी है 6, ए बी सी की कितनी है 15/2। माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करना मैं समझता हूं आप सभी को आता होगा, तो इनमें सब्सट्रैक्ट करते हैं जब हम, तो इसमें क्या होता है साइन चेंज। ए के साथ ए प्लस का माइनस का कट गया, ए प्लस का माइनस का साइन चेंज होने के बाद कट गया। उसके बाद यहां पर क्या बचेगा सिर्फ सी। उसके बाद 15/2 -6। यहां पर माइनस में साइन चेंज होते हैं, माइनस में क्या होता है साइन चेंज। तो ये 6 प्लस का था, ये क्या हो गया माइनस का। देखो मैंने नीचे माइनस साइन चेंज किया हुआ है। तो 15/2 में से 6 गए, तो हमारे पास ये कितना बच गया, सी की कैपेसिटी कितनी आएगी 15/2 -6। यानी कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 15/2 -12, सी कितना आ गया 3/2। यानी कि जो सी की कैपेसिटी आई है वो कितनी आई है 3/2। एक दिन में सी कितना काम करता है 3/2। काम कितना करना है 60। अगर सी एक दिन में 3/2 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा 60/3/2। ये 2 जो नीचे आएगा वो काम पर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर, 3 पे काटेंगे ये 20 पे और 20 दूनी 40। यानी कि अकेला सी कितने दिन में काम खत्म करेगा 40 दिन में। ये क्या है हमारा इस सवाल का आंसर। तो अगर आपसे मान लो पूछ ले कि भाई ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, ए अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो ए बी सी में से आप बी और सी की कैपेसिटी घटा दोगे, 15/2 में से 4 माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अकेला बी कितने दिनों में काम करेगा, तो आप ए और सी की कैपेसिटी घटा दोगे, 15/2 में से 5 माइनस कर दोगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सम। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। कुछ रटना नहीं है, बस आपको सिर्फ टेंशन फ्री होके कुछ भी नहीं रटना है, सामने बिल्कुल आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना और उसको बार बार पढ़ते रहना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, मतलब कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7357043744 और 8168264057। इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम तुरंत ही जल्दी से जल्दी सोल्व करवाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है।
कर सकता है। कितने घंटे में कर सकता है? 4 घंटों में। बी और सी उसको 3 घंटे में काम कर सकते, 3 घंटे में कर सकते हैं उसी काम को 3 घंटे में। तथा या और लिख सकते और ए सी ए प्लस सी यानी कि ए और सी दोनों 2 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में करते हैं उसी काम को ए और सी मिलकर। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये देखते हैं इसने हमको क्या दिया है और हमको क्या फाइंड करना है। तो इसने हमको क्या दिया? ए अकेला कितने दिन घंटों में काम करता है? 4 घंटों में। यहाँ पर आपको दिन भी मिल सकते हैं, घंटे भी मिल सकते हैं, मिनट भी मिल सकता है और कई वर्ष भी मिल सकते हैं। बी अकेला कितने दिनों में काम करता है? बी और सी 3 घंटों में। और ए और सी कितने घंटों में काम कर सकते हैं? 2 घंटों में। हमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप कोई ऐसा छोटा नंबर मान लें कि भाई इन तीनों से जो घंटे हैं इनसे आसानी से कट जाए। ऐसा कौन सा छोटा नंबर है? आप यूं कहे इनका एलसीएम ले। क्या ना इनका एलसीएम? कैसे छोटा 12 एक ऐसा छोटा नंबर है जो तीनों से क्या करेगा? कट जाएगा। या 2 सेकंड वेट करिए। तो हम क्या कर देते हैं, जो यानी कि 12 एक ऐसा छोटा नंबर है जो इन तीनों से नंबर से आसानी से कट जाएगा। और ए 4 घंटों में 12 काम करता है यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी है? 3 1 घंटे में। बी और सी 3 घंटों में 12 काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4। ए और सी 2 घंटों में 12 काम करते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है? 6। ये क्या होती है? इनकी अक्षमता यानी कि कैपेसिटी क्या होता है? वर्क हुआ। अब ये 3 क्या है? वहां पर तो दिन थे यानी कि 1 घंटे में ए 3 काम कर देता है। बी और सी 1 घंटे में 4 काम कर देते हैं। ए और सी ए और सी 1 घंटे में 6 काम कर देते हैं। हमको क्या फाइंड करना है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। अभी आप ध्यान से देखो, अकेले ए की कैपेसिटी कितनी है? अकेले ए की 3। अकेले ए की कितनी है? 3। अभी ए इन तीनों में कहीं और है यहाँ पर है ए, यहाँ पर ए यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। और ए और सी की कितनी है? 6 यानी कि 3 तो ए की है, यानी कि जो 6 में 3 बच गए वो 3 किसकी है? सी की। ठीक है, वो कैपेसिटी कितनी आ गई? सी की 3। ए की 3 यहाँ पर है। ए की कैपेसिटी तो हर जगह, एक बंदे की कैपेसिटी हर जगह सेम होगी। अगर आप 1 घंटे में 2 पेज लिख सकते हैं तो आप हर जगह 1 घंटे में 2 पेज लिख दोगे। ये तो नहीं है आपकी कभी आप 1 घंटे में 10 लिखोगे, कभी 12 लिखोगे, कभी 1 घंटे में 1 ही पेज लिखोगे। नहीं, आपकी कैपेसिटी हमेशा सेम रहेगी। ए की यहाँ पर कैपेसिटी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर अगर ए और इन दोनों की 6 है तो यानी कि सी की 3 है, ए की 3 है, तो बची हुई कितनी है? सी की 3। अगर सी की अगर यहाँ पर सी की 3 है तो यहाँ पर भी सी की कैपेसिटी 3 होगी। यहाँ पर भी क्या होगी? सी की कैपेसिटी 3। देखो कितना इजी सम बन गया। अब ये सी की कैपेसिटी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी। टोटल कैपेसिटी कितनी है बी और सी की? 4। सी की कितनी है? 3। यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी बच गई? 1। बी की कैपेसिटी कितनी बच गई? 1 1। बी की कैपेसिटी कितनी बच गई? 1 1। तो बी की कैपेसिटी हमारे पास हमने फाइंड कर ली बड़े ही आसान तरीके से। कितनी आ गई? 1। बी 1 घंटे में 1 काम करता है और काम करना कितना है? 12।
एक घंटे में एक काम करता है, तो ए और 12 काम करना है, तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे, 12 हॉर्स। ठीक है बात। हमने क्या किया, दोबारा देखते हैं। एक घंटे में 3 काम करता है। एक की कैपेसिटी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगी। यहाँ टोटल कितनी है इनकी? 6, यानी कि सी की कितनी बच गई? 3। यहाँ सी की 3 है तो यहाँ भी 3 होगी। बच गए कितने? टोटल कितनी है? 4। सी की 3 है, टोटल 4 है, तो बच गई कितने? 1, यानी कि वो एक किसकी है? बी की। बी की कैपेसिटी 1 है, काम कितना करना है? 12। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। देखो कितने ही बड़े आसानी से, बस आपको कुछ नहीं करना। हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आए, वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम बड़े ही आराम आराम से बिल्कुल कंसेप्ट टू कंसेप्ट चल रहे हैं। हम कोई वो ज्यादा जंप नहीं कर रहे हैं कि भी एक ही दम से बिल्कुल हार्ड समा रहे हैं। इतना तो आपको समझना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। और थोड़ा हम इसमें आज का हमारा 4th क्वेश्चन, जैसे ए और बी किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? 15 दिन में। ए और बी किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें ए 15 दिन में खत्म करता है, बी 10 दिन में खत्म करता है, 10 डेज, 50 और 15 डेज। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। उन्होंने, यानी कि ए और बी ने 30,000 रुपए में काम करने का ठेका लिया, तो ए का हिस्सा कितना है? इसने हमको क्या दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, एक बार देखते हैं। ए 15 दिन में काम खत्म करता है, बी 10 दिन में खत्म करता है। अगर ए और बी ने किसी काम को 30,000 रुपए में करने का क्या लिया? ठेका, यानी कि किसी काम को करने के वो क्या लेते हैं? 30,000 रुपए लेते हैं। तो उसमें, और दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो उसमें ए का हिस्सा कितना है? यानी कि ए और बी 30,000 रुपए में काम खत्म करते हैं, तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा अलग है। यानी कि हमको क्या निकालना है? ए का हिस्सा कितना है, यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे 30,000 रुपए में से। आइए हम देखते हैं। काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसे, जिसने कम काम किया उसको कम पैसे। हम क्या करते हैं, ए ने कितने दिन में काम खत्म कर देता है? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में काम खत्म कर देता है? 10 दिनों में। मैंने क्या कहा था आपको, ऐसा काम मानना है इनसे आसानी से कट जाए। वो ऐसा कौन सा आसानी से कटना ना? छोटा नंबर क्या है? 30। ए 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 2 काम। बी 10 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 3 काम। ठीक है। अभी देखो, दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना काम करते हैं? एक दिन में 5 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। अभी और जो यहाँ पर काम कितना करना है? टोटल काम कितना करना है? 30। यही है ना वर्क, तो अभी वर्क ये है, कैपेसिटी ये है, और ये अपने डेज। एक दिन में और भी 5 काम करते हैं। 30 काम को कितने दिन में, ये 30 ही रहा काम, कितने दिन में खत्म करेंगे? 5 काम के हिसाब से 6 दिन में। यानी कि ए और बी 6 दिन में काम को क्या कर देंगे? खत्म। 6 डेज। अभी देखो, 6 दिन ए ने काम किया, 6 दिन बी ने, काम खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद अभी पैसे की बारी आ गई। पैसे किसको कितने मिलेंगे? पैसे किसको कितने मिलेंगे? जिसने ज्यादा काम किया। ए ने 6 दिन में कितना काम किया? एक दिन में ए 2 काम करता है, 6 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2, 6 दिन में कितना करेगा? 12। यानी कि 30 में से टोटल काम कितना है? 30। 30 में से ए ने काम कितना किया है? 12।
तो उसी अनुपात में यानी कि उसी अनुपात में है उसको पैसे मिलेंगे जिस अनुपात में उसने काम किया। 30 में से 12 काम किसने किया? ए ने। तो यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं, ये क्या जाता है 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि ए ने कितना काम किया? 2/5। ठीक है। तो और जो हम इसका दिया पैसे दिए उसको पैसे को यहीं से काट लेते हैं। काम कितना किया है? 2/5। पैसे भी उसी अनुपात में मिलेंगे, यहाँ से हम काटते हैं तो 6,000 यानी कि 6 दूनी 12,000। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 12,000। कैसे किया हमने? ए और बी की कैपेसिटी निकालते हैं, टोटल देखते हैं ए और बी ने कितना काम किया है। ए और बी ने 6 दिन में काम खत्म कर लिया। ए ने 6 दिन में 12 काम किया है, तो 30 में से 12 काम किसने किया? ए ने। किस अनुपात में आ गया? अगर हम इसको काटते हैं 2/5, 2/5 के गुना 30,000 के साथ करते हैं रुपए को, क्योंकि रुपए भी उसी अनुपात में आपको मिलेंगे जिस अनुपात में आप काम करोगे। तो अगर हम इसको काट के आंसर क्या आता है हमारा? 12,000 रुपए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो ज्यादा इसीलिए करवाया ये। वो क्या है, इसमें आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ तक सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ तक सोल्व करने के बाद इजीली वो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसे, आइए देखते हैं। ए कितने, ए की कैपेसिटी कितनी है? 2 बटे में दोनों की कैपेसिटी एक एक, जिसकी यानी कि जिसके पैसे हमको निकालने हैं उसकी कैपेसिटी बटे में दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 5 गुना में पैसे। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये आएगा 6 और फिर हमारा क्या आ जाएगा? 12,000। एक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय दोनों, जिसके पैसे हमको निकालने हैं उसकी कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय दोनों की कैपेसिटी यानी कि 2/5। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वो कमेंट वाला सम देखते हैं जो मैं कल कमेंट में दिया था। तो सम क्या था, मैं एक बार बोल के ऐसे बता देता हूं आपको। ए बी से 3 गुणी अक्षमता से कार्य करता है। क्या करता है? कार्य। और बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा? कितने दिनों में करेगा? अकेला बी, ओनली बी। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने क्या आपको क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ पहली लाइन में आपको हिंट है। वो हिंट क्या है आइए हम देखते हैं। ए बी से 3 गुणी क्षमता से कार्य करता है। ए लिखो, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर चुके हैं तो आपको ये रेशियो आना चाहिए भाई। ए बी से 3 गुणी क्षमता यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी? 3। लेकिन ये अनुपात में लिखेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो आप अनुपात में लिख सकते हो। ए बी से कितनी है? 3 गुणी अक्षमता से काम करता है। अगर बी 1 है तो ए कितना आएगा? 3। ये क्या है? इनके कैपेसिटी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ छोटी सी। कैपेसिटी और डेज या होर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। कैपेसिटी और दिन, अगर कैपेसिटी 3 1 है तो डेज क्या होगा? 1 3, यानी कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। कैपेसिटी अगर 3 1 है तो डेज क्या होंगे? 1 और 3। ठीक है। वैसे आप इसमें आप देख भी सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप कम दिन में काम खत्म करोगे। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप इसको ज्यादा दिन काम करने में लगेंगे। अगर आप मान लो आपको एक दीवार में 100 ईंट लगानी है और आप एक दिन में सिर्फ 5 ईंट लगा पाते हो तो कितने दिनों में आप दीवार बनाओगे 100 ईंट वाली? 20 दिन में। अगर आप एक दिन में 10 ईंट लगाते हो तो आप 100 ईंट वाली दीवार कितने दिन में बना लोगे? ओनली 10 डेज।
वहां पर अगर आप 5 की स्पीड से दीवार बनाते हो तो 20 दिन लगेंगे। अगर आप 10 की स्पीड से दीवार बनाते हो ईंट लगाने की तो आप 10 दिन में ही दीवार बना पाओगे। देखो, अगर कैपेसिटी ज्यादा दिन कम, कैपेसिटी कम दिन ज्यादा, ठीक है। कैपेसिटी के उल्टे ही क्या होंगे, दिन। इसी ने क्या कहा, ए बी से और बी से 60 दिन कम लेता है। कौन कम लेता है, ए दिन कितने, बी कितने दिन लेता है, 3, या रेशो में है यहाँ पर, और ए 2, यानी कि कम कितने ले रहे हैं, 3 लेता है, ये कितने 2, इस 2 की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 60। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30, ठीक है। इस कम कितने लेता है, 2, लेकिन इसने कितने कहा है, 60 दिन। इसने कितने कहा है, 60 दिन। इस 2 की वैल्यू 60, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30। इसने पूछा बी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। अगर एक की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की 30, 3 की क्या आएगी, 90। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर, 90। इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर है, हमारा क्या आंसर है, 90। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी का हम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।